उसकी मोहब्बत के पैमाने पर परखोगी मुझे। फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का था ना? किसी ने तो यकीन किया कि मेरा ऑन कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता। इस फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है। आपको जरा एहसास है इस बात का कि मेरा घर खराब हो गया है? मैं बाप की जागीर नहीं है जहाँ दिल किया मुंह उठाकर चले आए। रंग में भंग डालने आया हूँ। मुझे तो यकीन है। शुक्र है सफाई सुनने से पहले ही, वरना इस घर का दस्तूर है इतना बड़ा सौदा करने से पहले अगले को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। ली है मैंने उससे। तो क्या करूं? ऑन को कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए। सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसने, आंखों देखी हकीकत झुठला दूं? मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। 5 उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पे, उंगली नहीं उठाई तुमने। ऑन वो फाइल लेकर अपने मामू के घर पर जाता है जहाँ सब लोग मौजूद होते हैं। वो फाइल दिखाते हुए कहता है कि उसने ये फैक्ट्री खरीदी है, ना कि रमला ने उसे ये गिफ्ट में दी है। उसने अपनी हक हलाल की कमाई के साथ ये खरीदी है। लेकिन आयला उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। वह उसे मुंह पर बोल भी देती है कि ये फैक्ट्री नहीं बल्कि मेरी खुशियों का जनाजा है। लेकिन उसकी बीजान ऑन की तमाम बातों पर यकीन करते हुए कहते हैं कि मेरा ऑन कभी भी गलत नहीं कर सकता। ऑन इस बात से खुश हो जाता है कि चलो कम से कम किसी और ने, ना सही उसकी बीजान ने, तो उस पर एतबार किया है। वो यही बात आयला से भी कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि कभी भी मुझ पर शक मत करना, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आयला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फारूक साहब भी फिर यही कहते हैं कि एक बार तो कम से कम आप लोगों को हमसे बात करनी चाहिए थी, बेशक तुमने ये फैक्ट्री खरीदी ही है। दूसरी तरफ जो शामी है वो रमला के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रंग में भंग डालने आया हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने वो फैक्ट्री ऑन के नाम की?